हेलो एवरीवन। तो क्या आपको भी रिएक्शन करती हैं? क्या आपको भी नेम रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं? तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। हम यहाँ पे समझेंगे उनका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या चीज़ के साथ ये रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे, सेंड रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन लेटर। आज हम स्टार्ट करेंगे वुड्स रिएक्शन से। हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या है एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस लेक्चर। बस आपको ध्यान से सुनना है। अब जैसे डेली लाइफ में जो भी बातें होती हैं सेम यहाँ पे केमिस्ट्री में भी अप्लाई होगी। जैसे पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं, वैसे ही यहाँ पे पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। आज हम वुड्स रिएक्शन के साथ इसको देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम के साथ, प्लस यहाँ पे शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किसी ना किसी मीडियम में होगी। तो यहाँ पे मीडियम कौन होता है, ड्राई ईथर, जिसे शुष्क ईथर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता क्या है, एल्केन। यहाँ पे हमें एल्केन मिलता है। तो एल्केन हम कैसे बनाएंगे, तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, CH3Br। हमने मान लो एल्काइल हैलाइड माने कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एवरीथिंग, एनीथिंग। तो एल्काइल हैलाइड की क्रिया जब हम सोडियम के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ओनली CH3Br लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लेने हैं एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल एंड सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये करेंगे क्या, ये करेंगे यहाँ पे जो CH3Br है, एक और CH3Br होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोल लिए हैं। तो जब ये CH3Br के साथ है, क्योंकि CH3 ने Br के साथ बॉन्ड बना रखा है, सेम इसमें भी, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जो Br है जो अपने टूटे हुए दिल को लेके सोडियम के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2NaBr बाहर निकल जाएगा और ये जो बचे हुए हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH3 ये एल्केन बन गया। अब सेम फिटिंग रिएक्शन में भी होगा। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे हम एराइल हैलाइड लेंगे। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे मान लो ब्रोमोबेंजीन ली है, तो ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम कराएंगे सोडियम मॉलिक्यूल के साथ। फर्दर हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर, यानी कि मीडियम क्या है, शुष्क ईथर। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आप देखो यहाँ पे अगर हमने ऐसे रखा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि इसको हम चाहे ऐसे लिख दें या इसको ऐसे कर दें। तो यहाँ पे एक Br ये है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने ब्रोमोबेंजीन लिया और यहाँ पे 2 सोडियम मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला गया, तो इसको लेके कौन जाएगा, इसको लेके जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे 2NaBr बाहर निकल जाएगा। अब जो बचा है उनको आपस में बॉन्ड द्वारा जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रिंग आपस में जुड़ी होंगी, इसको कहते हैं डाईफिनाइल। इसका नाम होता है, हम यहाँ पे बेंजीन डाईफिनाइल भी लिख सकते हैं, डाईफिनाइल भी लिख सकते हैं। अब वुड्स रिएक्शन देख ली आपने, फिटिंग रिएक्शन देख ली। अब इन दोनों को मिक्स करके हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखेंगे कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन तीनों में ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि इसकी क्रिया विधि क्या होगी, क्रिया विधि होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे CH3Br था तो CH3Br और CH3Br जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सेम फिटिंग रिएक्शन में होगा, सेम वुड्स फिटिंग रिएक्शन में होगा। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ हम एराइल हैलाइड भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम मॉलिक्यूल है इस Br को लेके चला जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे बचा क्या, सोडियम मॉलिक्यूल इस Br को लेके जाएगा, इस Br को लेके जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, बेंजीन की रिंग बची, तो हम लिख लेते हैं बेंजीन की रिंग। और यहाँ पे क्या बचा, CH3 मॉलिक्यूल बचा, तो ये
CH3 मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टोलुइन। व्हाट इज इट कॉल्ड? टोलुइन। इसका नाम होता है टोलुइन। और ये जो सोडियम मॉलिक्यूल है ये Br को लेके यानी ब्रोमीन को लेके बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। घर पे प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।